जब हम छोटे होते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई सर्टेन टाइप की चीज़ें इकट्ठा करने का शौक लग जाता है। जैसे कुछ बच्चे स्टिकर इकट्ठे करते हैं, कुछ बच्चे सर्टेन टाइप के कॉइन्स इकट्ठा करते हैं, उन बच्चों में से मैं भी एक। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें कलेक्शन बन जाता है, हम उसको देख के बहुत प्राउड फील करते हैं। और धीरे धीरे बड़े होते होते हमारी वही जो हॉबी होती है चीज़ें कलेक्ट करने की, वो हमारा पैशन बन जाती है। फिर हम और यूनिक चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं जिनको हम बाद में संजो के रख सकें, और बहुत सारे लोगों को ऐसा शौक होता है। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही लड़के की है जिसको बड़ी सारी एंटीक चीज़ें इकट्ठा करके अपने पास रखने का शौक था। और जैसे कि बहुत सारे हम जो हॉरर मूवीज़ वगैरह होते हैं उनमें देखते हैं ना, तो आज की कहानी भी एक ऐसे लड़के की है जो कि बहुत सारी यूनिक चीज़ों को अपने पास रखता था, चाहे वो कर्स्ड हो या फिर उनके बारे में कोई भी स्टोरी हो, है ना, उनके बारे में रिसर्च करता, उसे अच्छा लगता और वो फटाफट उसको अपने कलेक्शन में शामिल कर लेता। इस लड़के का नाम सरोज था। और सरोज जितनी जगह पे घूमने जाता या कहीं पे भी आसपास की शॉप में कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ दिखती जो उसको लगता कि कुछ अलग स्टोरी है उसकी, वो फटाफट उनको अपने साथ अपने घर ले आता। और जो उसका घर था वो रेंट पे रहता था, तो जो उसका रूम था वो ऐसे बहुत सारे सामान से भरा पड़ा था, चाहे वो पुरानी कुछ बुक्स हो या कोई ऐसी स्पेशल टाइप की जो होती नहीं है लिपियाँ जिनमें बुक्स होती हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ, और जो कुछ भी आप सोच सकते हो यूनिक, सब कुछ उसके रूम में आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और इस बार जो जिस शॉप से वो सामान लाता था, जब वहाँ पे गया और पूछने लग गया शॉपकीपर से कि कुछ डिफरेंट सा आया है क्या, तो शॉपकीपर ने बोला कि नहीं साहब, सब कुछ वही है पुराना। और शॉपकीपर जानता था सरोज को अच्छी तरीके से, तो ऐसे ही एक्सप्लेन करने लग गया कि आपको तो सब कुछ पहले से है आपके पास, अभी तो कुछ ऐसा नया आया नहीं है। और यही सब बातें शॉपकीपर कर रहा था सरोज से। एकदम से सरोज की निगाह पड़ गई उसी शॉप में रखे एक परफ्यूम डिफ्यूज़र पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना और एकदम एंटीक सा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ऐसा लगा था जैसे कि वो किसी राजा महाराजा के टाइम का हुआ होगा। और उसको देखते ही सरोज की निगाह उसी पे टिक गई। और सरोज शॉपकीपर को बोलने लग गया, तुम तो कहे थे कुछ भी नया नहीं आया, और ये तो कितना सुंदर लग रहा है, क्या चीज़ है ये। तो शॉपकीपर ने बोला कि अरे ये तो कल ही मुझे कोई बेच गया है, ये एक परफ्यूम डिफ्यूज़र है, और आप इसको नीचे से जला दो और ऊपर कोई भी आप ऐसे परफ्यूम वाली चीज़ डाल दोगे तो वो पूरी खुशबू जो है वो आपके घर में बिखर जाएगी। और वो दिखने में बड़ा सुंदर था, बड़ा यूनिक सा, और ऐसा लगा था जैसे इसमें बड़े यूनिक यूनिक टाइप के मोती लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर था। लेकिन शॉपकीपर को उसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं था। और उस वाले परफ्यूम डिफ्यूज़र पे कुछ चीज़ें ऐसी लिपि में लिखी हुई थी जो कि हम में से किसी को भी नहीं पता होंगी, हम लोग रैंडम लेटर समझ के छोड़ देंगे कि कुछ भी होगा। ये सब सरोज को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसने सोचा फटाफट ले चलता हूँ इसको घर पे और देखता हूँ इसके बारे में, कुछ मिल जाए अगर तो भी अच्छा है, और ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर ये भी देखता हूँ। अब शॉपकीपर ने जो पैसे मांगे सरोज ने खुशी खुशी दिए उसको, और फटाफट वो परफ्यूम डिफ्यूज़र लेके अपने घर पे आ गया। और जैसे ही वो डिफ्यूज़र अपने घर पे लेके आया ना, उसी रूम में उसने रखा उसको लाके एक टेबल पे कि जैसे थोड़ा टाइम मिलेगा चेंज वेंज करके आता हूँ, फिर इसको जला के चेक करता हूँ। सरोज थका हारा था, फटाफट फ्रेश हुआ, और वो इतना एक्साइटेड था इसको जला के देखने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए कि फटाफट रूम में आया और ऐसे ही अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उसको करीब से चेक करने लग गया कि जो इसमें मोती लगे हैं किस टाइप के हैं, और ये इतनी अच्छी सी कटिंग हो रखी है, बड़ा सुंदर है, और लिखा भी है तो क्या लिखा है। बड़े सारे क्वेश्चंस थे, और सरोज के पास बड़ी सारी बुक्स भी थी उसके रेफरेंस के लिए कि जो लिखा है वो ट्रांसलेट कर ले। और सरोज बस उसी सबको डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। अब इतने में ही सरोज ने सोचा कि लो एक बस को जला के देखता हूँ। फटाफट सरोज गया, कैसे रोजमेरी ऑयल ले आया और उसने हल्का सा कुछ बूंदे डाली उसके ऊपर, और फटाफट उसको जलाने की कोशिश करने लग गया। अब जैसे ही उसने जलाने के लिए लाइटर जलाया ना, लाइटर जैसे जलाया पूरे रूम की लाइट एकदम फ्लिकर करने लग गई। जल बुझ रही है लाइट, एकदम से ऐसा लगा जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लग गया। सरोज को लगा भाई मैंने लाइटर जलाया है, लाइट कैसे फ्लिकर कर रही है। खैर उसने बिना कुछ ध्यान दिए वो लाइटर लगाया उसमें और आराम से उसको देखने लग गया कि कब तक इसकी जो खुशबू है पूरे रूम में भरेगी। और इसी बीच में वो किताब सर्च करने लग गया जिसमें उसने लगभग सिमिलर
देखा था ऐसे टेक्स्ट, मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो बने हुए, तो उसको लगा था इसका मतलब वो पता लगा लेगा। अब जैसे ही वो बुक के पन्ने पलटता गया और चीज़ों को जोड़ता गया, उसको समझ में आया कि जो एक साइड लिखा हुआ है उसपे ये लिखा है, इसकी खुशबू सभी आसपास की आत्माओं को यहाँ पर खींच लाएगी। और जैसे सरोज ने ये पढ़ा, उसको लगा किस टाइप का मजाक है ये, कि किसने लिखा है, लेकिन काफी पुरानी लिपि थी, तो कोई ऐसा तो नहीं कर सकता ना, मतलब कोई प्रैंक होता तो आजकल होता ना यूट्यूब वीडियोस के लिए। पुराने टाइम में तो लोग सीरियस ज्यादातर चीजें लिखा करते थे। अब उसने फटाफट पैनिक होके जो डिफ्यूजर का आगे वाला पार्ट था उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया। अब उसको ट्रांसलेट किया तो उस पे बहुत स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि इस डिफ्यूज़र को कभी मत जलाना और हो सके तो इसे ख़त्म कर देना। और अब सेंटेंस पूरा बन रहा था कि इस डिफ्यूज़र को कभी मत जलाना, हो सके तो ख़त्म कर देना, क्योंकि ये डिफ्यूज़र जो है वो आसपास की सभी आत्माओं को इस खुशबू के ज़रिए यहाँ पर खींच लाएगा। और जैसे ही ये सेंटेंस कंप्लीट पढ़ा, सरोजनी एकदम वो पागलों की तरह सोचने लग गया कि भाई मैं तो इसको यूनिक समझ के यहाँ पे ले आया था और मैंने जला भी दिया, और अब करूँ तो क्या करूँ, और क्या ये सच होगा। बड़े सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। और अभी एकदम से मौसम बड़ा खराब सा महसूस होने लग गया। बाहर से इतनी तेज तेज बिजली कड़कने की आवाज आ रही है, बिल्कुल लगा जैसे आंधियां चल रही होंगी, बारिश, बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से पूरा मौसम बदल गया और बड़ा अजीब सा लग रहा था। इवन वो सरोज उस रूम में मनहूसियत से भी फील कर पा रहा था कि बहुत अजीब सा हो गया। अब वो चीजों को आगे कुछ समझता सोचता, इतने में ही उसके गेट पे किसी ने बहुत तेज नॉक किया, जैसे कोई बहुत जल्दबाजी में खटखटा रहा हो। सरोज फटाफट भागते भागते वहां पे गया और जैसे ही गेट खोला, सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी थी। मतलब समझ रहे हो ना, इतनी सुंदर लड़की कि सरोज उस डिफ्यूजर के बारे में भूल गया कि क्या हुआ था उस पे। अब जैसे उसने उस लड़की को देखा, लाइट अभी लगभग फ्लिकर करते करते कट हो गई और सामने वो लड़की जो खड़ी थी ना, वो ऐसे भीग भीग के रखी थी, पूरे बालों से ऐसे पानी बह रहा है, कपड़े पूरे ऐसे भीगे हुए उसके, बड़ी ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो बिल्कुल सफेद साड़ी उसकी एकदम चिपकी हुई बॉडी से, एकदम उसने अपने बालों को ऐसे आगे ढक रखा है, उसने अपने बालों से अपना लगभग चेहरा ढक रखा है, बिल्कुल आगे लंबे लंबे बाल आए हुए, बहुत प्यारी लग रही थी वो। और जैसे ही सरोज ने देखा उसको, वो हड़बड़ा के पूछने लग गया कि क्या क्या चाहिए था आपको। तो वो लड़की बहुत जल्दबाजी में बोली कि मैं बस यहाँ से निकल रही थी और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, और मैं जब तक आपके घर पे आई तब तक लगभग भीग चुकी हूँ, और अभी जब तक ये बारिश नहीं रुकती, क्या आप मुझे अपने यहाँ कुछ देर के लिए जगह दे सकते हैं। अब सरोज के लिए तो भाई ये तो सारी उंगलियां घी में हो गई ना, कि भाई लड़की खुद से आके खुद कह रही है कि मुझे अपने यहाँ रोक लो। तो सरोज ने बिल्कुल एकदम ऐसे बोला, एक हेल्पफुल लड़के की तरह, कि हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए आप हमारे यहाँ पे आके बैठिए। अब ऐसे ही सरोज उस लड़की को बोल के गया कि अगर आप चाहो तो कंफर्टेबल हो जाओ और चेंज वेंज कर लो। तो उस लड़की ने बोला नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस बारिश बंद होने का वेट कर रही हूँ, मैं फटाफट चली जाऊंगी, आपको बहुत परेशान नहीं करूंगी। लेकिन सरोज चाहता था कि वो उसको परेशान करे, लेकिन अब लड़की ने मना कर दिया था। तो सरोज वापस अपने रूम में चला गया जहाँ उसने वो डिफ्यूजर जलाया हुआ था। और अब जैसे ही उसने उस रूम का गेट खोला ना, इतनी प्यारी खुशबू उस रूम में भरी पड़ी थी ना, जैसे कि बिल्कुल ही क्या ही खुशबू आ रही थी उस रूम में। और सरोज को खुशबू तो बहुत महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो मनहूसियत थी ना, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी रूम में, और बहुत निगेटिव थॉट्स आने लग गए सरोज के माइंड में। बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे उसका दम घुट रहा उस रूम में। अब सरोज ने फटाफट वो रूम सोचा कि ठीक है बंद कर दूंगा और बाहर जाके थोड़ी देर बैठ जाता हूँ उस लड़की के साथ में। इतने में ही सरोज को बहुत तेज तेज से चिल्ला चिल्ला के किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत ज्यादा बुरी तरह से रोता है ना, बहुत दुखी होने पे, वैसे। अब सरोज तो अकेला रहता था, रो कौन रहा होगा। और सरोज ये देखने के लिए कि कौन है जो रो रहा है इतनी तेज तेज, रूम से बाहर निकला और अपने घर में आगे के साइड बढ़ने लग गया। जैसे ही उसने देखा कि जो वो लड़की अभी अंदर आई थी इसके घर में, वो हॉल के एकदम कोने में बैठ के बहुत बुरी तरह से रो रही है, एकदम उसका शरीर कांप रहा है और वो बहुत बुरी तरह से रो रही है। और जो लाइट अभी तक फ्लिकर कर रही थी, वो एकदम से वोल्टेज उसका ठीक हो गया और एकदम से सही से लाइट जलने लग गई। अब सरोज उसके पास जाने लग गया कि भाई पूछ लूँ एक बार क्या हुआ है, अभी तो एकदम अच्छी भली बैठी थी, रोने लग गई एकदम से, और सब कुछ ठीक तो है ना। तो सरोज उसके पास गया और बोलने लग गया कि क्या हुआ, आप ठीक तो है ना,
अगर आप परेशान हैं तो मुझे बता सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी जितनी हो सके की मदद करूँगा। तो वो लड़की बहुत मोटी सी आवाज़ में बोली। तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम ही वो हो जिसने मेरा फायदा उठाया था। सरोज एकदम चौंक गया कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो अंदर आई, इसको मैंने जगह दी अपने घर में। अब सरोज कुछ बोलता सोचता जब तक वो जवाब देता इस बात का, अब वो लड़की बहुत तेज तेज से रोते रोते चिल्लाने लग गई, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, तुम इतने घटिया इंसान हो मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है, घिन आती है मुझे। तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। और ये सब बहुत गुस्से में बोल रही थी वो। सरोज बिल्कुल चौंक गया कि यार अभी इसको मतलब मैंने अपने घर में जगह दी और ये मुझे मेरे घर से निकलने को बोल रही है और मैंने कुछ किया भी नहीं। सरोज बेचारा बहुत डर रहा था कि ये हुआ क्या। सरोज ने जैसे उसके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की ना, वो जो उसका हाथ था वो एकदम हवा में तैर के नीचे जमीन में टकरा गया। अब सरोज ये समझ गया कि जिसको भी उसने घर में घुसाया है वो कोई लड़की नहीं है, वो किसी लड़की की आत्मा है जो कि यहाँ आके बैठ के रो रही है। और अब सरोज समझाना चाहता था कि मैंने कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं किया और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मुझे बताओ। अब सरोज ने उस आत्मा को समझाने के लिए बोला कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ, मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने कुछ नहीं गलत किया कभी। और सरोज अपनी सफाई देने लग गया। लेकिन उतने में ही एकदम जैसे सेकेंड्स नहीं होती है पलक झपकना, उतने में ही वो लड़की खड़ी हो गई और उसका चेहरा जैसे किसी ने कुचल दिया हो, बहुत बुरी तरह से चोट लगा हुआ चेहरा उसका, आधा सूजा इस साइड आधा रेड हुआ, कुछ नीला अजीब सा बहुत डरावना। और जो अभी रो रही थी वो एकदम से एविल हंसी हंसने लग गई बहुत तेज और बोलने लग गई, कोई बात नहीं, कुछ गलती हो भी गई होगी तो क्या हुआ, अब तो तू अपनी गलती ठीक करने के लिए जिंदा भी नहीं रहेगा ना। और इतना बोलते ही उस आत्मा ने सरोज को इतनी तेज धक्का दिया कि बेचारा जाके दीवार में लड़ गया। और जैसे वो दीवार में लड़ा ना उसको बहुत तेज चोट लगी, बेचारा अपनी पीठ पकड़ के बस जस्ट बैठ गया। और अब वो आत्मा सरोज की जान के पीछे पड़ गई थी। सरोज अपने घर में छिपता फिर रहा, भागता फिर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आत्मा सरोज को ढूंढ लाती और बार बार उसको आके डराती, बहुत हॉन्ट करने लग गई। सरोज उस रूम में जाने लग गया कि जहाँ पे उसने वो डिफ्यूज़र पे बात लिखी थी, वो कंफर्म करने के लिए उसको समझ में आ गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ है यहाँ पे और इसी के थ्रू ये आत्मा यहाँ पहुँची है। और सरोज ने सोचा कि ये अगर मैं तोड़ दूंगा अभी के अभी तो शायद जहाँ से भी आई है वहाँ चली जाएगी। सरोज ने कोशिश की उसको उठाने की, लेकिन सरोज के हाथ जैसे किसी ने पकड़ लिए हो और वो बिल्कुल भी कितनी भी ताकत लगा ली उसको हिला भी नहीं पाया था। सरोज को बस ऐसा लगा जैसे कोई उसकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, हर बारी उसकी कभी सांस रुक रही है, कभी गला कोई पकड़ रहा है। वो आत्मा दूर से ही उसके शरीर पे कंट्रोल कर ले रही थी और सरोज अपने ही घर में छटपटाता हुआ घूम रहा था। वो उसको बस था कि अब गया कि तब गया, उसको अपनी जिंदगी का अब नहीं पता था कि कल का सूरज देखेगा भी या नहीं देखेगा। बहुत बुरा हाल था। इतने में ही दोबारा से उसके गेट पे बहुत तेज नॉकिंग होने लग गई और इस बार नॉकिंग के साथ में कोई कार का बहुत तेज तेज हॉर्न बजा रहा था। सरोज को लगा शायद कोई उसकी मदद करने आया हो, इतनी चीखें सुन के उसकी, और गेट खोलने जाता भी तो कैसे। वो बार बार आत्मा उसके पास आके उसको हर चीज करने से रोक रही थी और बस उसको जान से मारना चाहती थी। अब जैसे ही सरोज ने मौका देखा वो फटाफट जैसे तैसे करके निकला और उसने बस अपने घर का गेट खोला और फिर बस भाग के छुपने ही वाला था। लेकिन तब तक जो गेट पे 2 आदमी खड़े थे अभी, उन्होंने सरोज को आवाज़ दी, तुम्हें अब भागने की ज़रूरत नहीं है, हम आ गए और हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम बस यहीं पे रुक जाओ। और अब इनकी ये बात पूरी होनी थी, इतने में वो आत्मा फिर से सामने आ गई और वो फिर से बहुत तेज तेज से हंसने लग गई और बोलने लग गई, अच्छा तो अब तू इसे बचाने आया है। तो वो सामने जो 2 आदमी थे उनमें से एक आदमी बोला कि हाँ, मैं इसे यहाँ पे बचाने आया हूँ, मैंने कल ही इसको देखा था वो डिफ्यूज़र खरीदते हुए इस दुकान पे, लेकिन जब तक मैं इसे रोकता या इससे बात कर पाता तब तक ये एकदम वहाँ से गायब हो गया और बड़ा ढूंढने समझने के बाद शॉपकीपर से बात करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हाँ, मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा और मुझे पता है तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता है, तो तुम अब इसे मार नहीं सकती। और जैसे ही उस आदमी ने ये बोला ना, उसने अपने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला निकाल ली और वो जैसे चैंटिंग करते हैं ना, हम भगवान का नाम लेते हैं, वैसे ही कुछ मंत्र वगैरह बोलने लग गया, जिससे उस आत्मा को बहुत तकलीफ सी होने लग गई, वो एकदम कान बंद करके बहुत तेज चीखने लग गई।
और इसी बीच में सरोज भाग के उस रूम में जाना चाहता था, लेकिन सरोज को उस आत्मा ने दोबारा से बहुत तेज पटक दिया और इस बार वो आत्मा सबके ऊपर हावी होने लग गई। एक के बाद एक सबको मारने पीटने लग गई और लग रहा था कि सबको जान से मार के ही मारेगी। और अभी जो दूसरा आदमी था जिसके हाथ में रुद्राक्ष की माला नहीं थी, उसको उसने एकदम हवा में टांग दिया और दूसरे वाले आदमी से बोलने लग गई, तू इसे रोक रहा है या मैं इसे जान से मार दूं। अब इनकी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी ना, सरोज को लगा कि ये अच्छा मौका है और वो बेचारा स्ट्रगल करते करते उस रूम में घुस गया। और जैसे उस रूम का उसने गेट खोला, वो खुशबू एकदम बिखरी बिखरी सी थी, वो भी अजीब सी गंदी स्मेल में बदल गई, जैसे कुछ सड़ा सा रूम में बदबू कर रहा हो। और ऐसा उसको लगने लग गया कि ये पता नहीं कैसी कैसी आत्मा है या कोई नेगेटिव चीज़ है जिसके पास से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। खैर उसने बस फटाफट उस डिफ्यूज़र को उठाया और पूरी ताकत से ज़मीन पे पटक दिया। जैसे ही पटका, वो डिफ्यूज़र के टुकड़े टुकड़े हो गए और अब वो गुस्से में सब टुकड़ों को भी बहुत तेज तेज मार के तोड़ना चाहता था। बिल्कुल वो सारा गुस्सा अपना जो उस आत्मा पे उतारना चाहता था, उसने उस डिफ्यूज़र पे उतारा और जैसे ही डिफ्यूज़र टूटा ना, बिल्कुल शांति हो गई घर में। अभी जितना हंगामा मचा हुआ था, एकदम शांति। और जैसे ही सरोज बाहर निकला अपने रूम के, उसने देखा कि वो दोनों आदमी वहाँ पे खड़े थे और अब सरोज भी वहाँ पे था, लेकिन वो आत्मा अब वहाँ कहीं नहीं थी, एकदम शांति थी। तो सरोज से उस आदमी ने बोला कि तुम जो डिफ्यूज़र खरीद के लेके आए थे, वो ऐसा था जो कि पुराने टाइम में आत्माओं को बुलाने के काम आता था और तुम उसे यहाँ ले आए और तुमने उसे जला भी दिया। अब वो आदमी सरोज से बात करने लग गया और सरोज ने बोला कि नहीं, अब कोई खतरा नहीं है और वो डिफ्यूज़र जिसके थ्रू शायद ये आत्मा आई थी, वो अब हमेशा के लिए टूट गया है, उसे अब कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये आत्माएं भी अब कभी उसके पास नहीं पहुँचेंगी उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। तभी जो दूसरा आदमी साथ में खड़ा था उसके, वो बोलने लग गया, श्श्श, ऐसा नहीं बोलते, आत्माएं हमेशा हमारे आसपास होती हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। और हाँ, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, हमेशा कोई ना कोई आत्मा तुम्हें क्रॉस करती रहती है, चाहे तुम कितने भी लोगों के बीच में हो, चाहे तुम अकेले हो। कई बार होता है खाली चेयर पे वो तुम्हें देख रही होती है बैठ के, कई बार होता है जब तुम बिस्तर पे अकेले होते हो तो बगल में बैठ के या लेट के तुम्हें देख रही होती है। वो कहीं भी हो सकती है, बस तेरी है तुमसे उसे कनेक्ट करने की। अगर तुमने उसे देख लिया या उसने तुम्हें खुद को दिखाना चाहा, बस वहीं पे तुम्हारा कनेक्शन बन जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और उस आदमी ने ये बोला तो दूसरा आदमी बोलने लग गया, लेकिन हर आत्मा खुद को दिखाना भी नहीं चाहती और कुछ आत्माएं बहुत अच्छी भी होती हैं जो कि चाहती हैं कि दूसरों की मदद कर दें। और शायद इसीलिए हम लोग भी तुम्हारे पास अभी आए हुए थे, क्योंकि हमें भी वही खुशबू खींच लाई थी जो उस बुरी आत्मा को खींच लाई। और अब सरोज समझ गया था कि जो वो खुशबू उसको महसूस हुई थी वो शायद इन अच्छी आत्माओं की थी और जो बाद में उसको स्मेल महसूस हुई वो शायद उस बुरी आत्मा की थी। खैर जो भी हो, सरोज ये सब बातें समझा और उनका थैंक यू करता या कुछ बोलता उससे पहले वो दोनों आत्माएं हवा में कहीं गायब सी हो गई। और अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ सरोज अकेला था, पहले के जैसा। बाहर मौसम एकदम ठीक हो गया था, बस बारिश की वजह से ज़मीन गीली थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सरोज बस बाहर खड़े होकर सोचने लग गया कि उसकी एक गलती या जो उसका एक्साइटमेंट था उस डिफ्यूज़र को लेके आने का, उसने कैसे उसको इतना बड़ा एक्सपीरियंस दे दिया उसकी लाइफ का। और आज ही उसने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर बुरी आत्माएं होती हैं तो अच्छी आत्माएं भी होती हैं, और शायद जैसे बुरे लोग होते हैं वैसे अच्छे लोग भी होते हैं। इनसे ही धरती का बैलेंस है और शायद ऐसी ही शक्तियों से इस पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बना हुआ है। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ हमें नहीं पता, जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो कभी हड़बड़ाहट में नहीं करनी चाहिए। शौक अपनी जगह है और अपनी जान अपनी जगह है ना, वो बचा के रखनी पड़ती है। कहानियाँ भी तो सुनानी होती है ना। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर दो, मैं कहूँगी नहीं, अब बस फटाफट सब्सक्राइब कर दो।